हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। हम लोग अध्याय 5 का भाग 13 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 14 पढ़ेंगे। भाग 13 में हम लोग सिटोसेलेनिया और थैलेसीमिया के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या था? अलिंग कह सकते हैं ऑटोसोमल विकार था, जिसमें एक जीन के परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण क्या होता है? रोग उत्पन्न हो जाता है उसमें। हम लोगों ने इसके बारे में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग अध्याय 5 का भाग 14, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या? आज लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न रोग। क्या पढ़ेंगे? कि लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न रोग। अरे जो लिंग गुणसूत्र है, कि जैसे कि मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि इसमें से 22 जोड़े, या कह सकते हैं 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं? दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। इसमें से एक जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? एक जोड़ी, या कह सकते हैं 23वां गुणसूत्र। 23वां जो गुणसूत्र होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुण सूत्र कहते हैं। यानी कि जो 44 गुणसूत्र होता है, इसे क्या कहा जाता है? दैहिक गुणसूत्र। और जो एक जोड़ा होता है, यानी 23वां जोड़ा गुणसूत्र, उसे कहते हैं क्या? लिंग गुणसूत्र। यानी अब जो लिंग गुणसूत्र पर जीन में परिवर्तन के द्वारा होगा उत्पन्न रोग, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसमें कि लिंग गुणसूत्र पर कह सकते हैं उपस्थित जीन में परिवर्तन के द्वारा कौन कौन रोग हो रहे हैं? हीमोफीलिया और वर्णांधता। हीमोफीलिया और वर्णांधता, तो क्या है हीमोफीलिया, क्या है वर्णांधता, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी हीमोफीलिया क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग हीमोफीलिया पढ़ेंगे। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग हीमोफीलिया हीमोफीलिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। हीमोफीलिया में इस रोग में क्या होता है? रुधिर का थक्का बनाने से जो एकल प्रोटीन है वो क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है, जिससे मानव के शरीर में रुधिर का थक्का नहीं बनता। या जो एकल प्रोटीन है उसे नाम क्या देते हैं? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्या कहते हैं उसे? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और होता है एक थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये ऐसे कहते हैं फैक्टर 8। फैक्टर 8 की क्या होती है? इसमें कमी हो जाती है। कमी के कारण इसमें कह सकते हैं रुधिर का थक्का जो होता है, यानी रुधिर की जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की, वो नहीं होती। रुधिर का थक्का नहीं बनता। नहीं बनता है। इससे क्या होता है? आज व्यक्ति छोटी से, इससे अगर रोगी जो होगा उसमें छोटी सी चोट लगने पर क्या होगा? हाँ, जो रोगी है उस रोगी में छोटी सी खरोच खरोच या चोट कर सकते लगने पर सारा रुधिर क्या होता है? बह जाता है। सभी रुधिर या पूरा रुधिर कर सकते हैं, पूरा रुधिर बह जाता है। जिससे क्या होता है कि रुधिर का थक्का नहीं बन पाता, लगातार रुधिर बहता रहता है, जिससे रोगी की कह सकते जल्दी मौत हो सकती है। यह रोग सर्वप्रथम कह सकते हैं कि इंग्लैंड की जो महारानी थी, क्या थी? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंशजों में देखा गया। विक्टोरिया के वंशजों में कह सकते हैं इस रोग को सर्वप्रथम, यानी किसको? हीमोफीलिया को देखा गया। इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी, उनके वंशजों में देखा गया। इसमें जो महारानी थी, ये क्या थी? इस रोग की वाहक थी। इस रोग की क्या थी? वाहक थी। अब इसमें जानेंगे
कि जो रोग होते हैं ये कह सकते हैं कि लिंग गुणसूत्र जीन में परिवर्तन के द्वारा 3 प्रकार से रोग इसमें हम लोग जानेंगे। एक होता है क्या, कह सकते हैं कि जैसे यक्ष संलग्न रोग। क्या होता है, यानी लिंग गुणसूत्र जीन में परिवर्तन का 3 प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, यानी कि जैसे यक्ष सहलग्न, यक्ष सहलग्न रोग। और क्या होता है दूसरा, वाई कह सकते हैं संलग्न रोग। और क्या होता है तीसरा, कह सकते हैं कि यक्ष वाई संलग्न रोग, यक्ष वाई संलग्न रोग। यानी जो लिंग गुणसूत्र है ये क्या क्या होते हैं, कह सकते हैं जिसे मेल में दिखाया जाता है, किसको, मेल में यक्ष वाई से, और फीमेल में क्या होता है यक्ष यक्ष से। यानी इसमें जो यक्ष संलग्न रोग है वो क्या होता है, इसमें होता है यानी यक्ष कह सकते हैं इसका जो जीन होता है यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। यानी इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे यक्ष संलग्न रोग। इसकी चर्चा एनसीईआरटी में नहीं है, जो 12th एनसीईआरटी उसमें नहीं, अगली कक्षा में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यक्ष संलग्न रोग में यही है कौन, हीमोफीलिया और कह सकते हैं वर्णांधता, फीलिया और वर्णांधता है। चलिए हम लोग देखते हैं हीमोफीलिया और वर्णांधता क्या है। तब मैं हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा जाना। इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी चोट लगने पर भी रुधिर का थक्का क्या होता है, नहीं बनता है, जिससे लगातार रुधिर बहता रहता है। इसमें होता क्या है, इसमें विशेष प्रोटीन होती है, इसे कहते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन या थर्मोप्लास्टिक या इसे फैक्टर 8 की क्या हो सकते हैं, इस व्यक्ति में कमी हो जाती है, जिससे रुधिर का थक्का नहीं रहती है और छोटी सी चोट लगने पर ही सारा रुधिर बह जाता है, जिससे रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। इस रोग का कह सकते हैं सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था हमारा ने विक्टोरिया, और विक्टोरिया क्या थी, इस रोग की वाहक थी। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो रोग है क्या है, जो रोग है इसमें यानी कि जो मेल और फीमेल में क्या होते हैं यक्ष यक्ष गुणसूत्र, इसमें क्या होता है यक्ष वाई गुणसूत्र। इसमें इसका जो जीन होता है यक्ष गुणसूत्र पर होता है, किसमें होता है यक्ष गुणसूत्र। इसको हम लोग यच से दिखाते हैं, जैसे यक्ष यक्ष, अगर इस पे यच यच है तो ये क्या है, हाँ कह सकते हैं फीमेल बन रही है, यानी मादा है, जो कि क्या है अगर एक गुणसूत्र पर होगा क्या होगा, एक जीन प्रभावित हो, हाँ एक जीन होता है तो उसे क्या कहते हैं अप्रभावी। अप्रभावी मतलब इसे और नाम देते क्या, अप्रभावी लिंग संलग्न रोग। यानी यक्ष पर एक जीन प्रभावित होगा तो क्या होगा, मादा में ये रोग नहीं होगा और ये क्या होगी, वाहक होगी। क्या होगी, ये वाहक होगी। यानी वाहक को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट कि जैसे जो कह सकते हैं रोगी है, तो रोगी में दोनों जीन होंगे एच एच, क्या होगी मादा रोगी हो। जबकि तीसरा पॉइंट क्या जानते हैं कि जो मादा होती है उसमें के जीनों को सामान्य दिखाते हैं ऐसे, यानी जो मादा है क्या है सामान्य, क्या है सामान्य है। और ऐसे क्या होगा पुरुष, पुरुष क्या होता है यक्ष वाई क्या होता है नर, नर क्या है सामान्य है। और तो अगर इसमें एक जीन इसका प्रभावित हो जाए यानी यक्ष यक्ष पे क्या आ जाए यक्ष आ जाए तो क्या होगा, यह रोगी हो जाएगा, नर क्या होगा रोगी होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा आपको याद करना है कि इसमें कैसे दिखाया जाएगा। यानी कह सकते हैं क्या लिंग गुणसूत्र जिनमें परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न हो, यानी यक्ष जो लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं यक्ष यक्ष और यक्ष वाई, यानी क्या है ये फीमेल है, ये क्या है मेल। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी वंशागत कैसे होगी। इसमें आप ये जानते रहिए कौन फैक्टर इसमें सभी होता है, या हीमोफीलिया को और नाम देते हैं, और क्या नाम देते हैं इसमें हीमोफीलिया को, इसे ब्लीडर रोग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे ब्लीडर रोग।
ब्रेडर रोग कहा जाता है, या इसे महारानी में था, महारानी विक्टोरिया, तो इसे रॉयल बीमारी भी कहते हैं, रॉयल बीमारी या रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज भी इसे कहा जाता है। किसमें देखते हैं कि वंशागत क्या होगी इसके बारे में, यानी ये क्या है, एक अप्रभावी लिंग संलग्न रोग है। क्या है ये? अप्रभावी लिंग संलग्न रोग, यानी एक गुणसूत्र पर अगर ये है तो रोग उत्पन्न नहीं होगा, जब दोनों पे आ जाएगा इसका जीन तो क्या होगा, रोग उत्पन्न होगा। और इसलिए फीमेल में अगर एक जीन पर है तो इसलिए क्या, वो रोगी नहीं होगी, वो क्या होगी, वाहक होगी, वो अगले पीढ़ी में लेकर के क्या होगी, जाएगी, नहीं जो उसकी संतानें होगी उनमें कह सकते हैं यह रोग हो सकता है। और जब अगर दोनों जीन प्रभावित हो जाएगी तो वो महिला क्या होगी, रोगी होगी। जबकि पुरुष में एक ही गुणसूत्र होता है, अगर इस पे आ गया जीन तो क्या होगा, वो रोगी होगा। चलिए देखते हैं इसमें, यानी वाहक, वाहक क्या है, कर सकते हैं वाहक महिला, वाहक महिला का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है। क्या होता है, सामान्य पुरुष से होता है, तो उसमें उसकी वंशावली क्या होगी, उसकी संतानें किस प्रकार की होंगी, तो जैसे वाहक महिला, वाहक महिला को दिखाया गया किसमें, यक्ष 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 पे यक्ष, और सामान्य पुरुष को क्या दिखाया गया, यक्ष वाई। अब इसमें जब युग्मक बनते हैं तो क्या होता है, यक्ष यक्ष पे यक्ष, ऐसे इसमें क्या होगा, यक्ष और क्या होगा, वाई। अब इसके जीनों को देखा गया, इसमें इसमें मिलाया गया क्या हुआ, यक्ष यक्ष, और इसको इसके साथ मिलाया गया क्या हुआ, यक्ष वाई, इसको इसके साथ मिलाया गया यक्ष यक्ष, इसका जीन इसमें है, और इसको इसके साथ मिलाया गया क्या हुआ, यक्ष, क्या है यक्ष और क्या है वाई। यानी इसकी देखें कि कुछ संतानें क्या है, सामान्य, ये क्या हो रहा है, सामान्य पुत्री, और क्या है, सामान्य पुत्र, और इसकी पुत्रियां कुछ क्या है, वाहक, वाहक पुत्री, यानी एक जीन प्रभावित है। इसमें क्या होगा, एक जीन प्रभावित होता है नर में तो क्या है, अप्रभावी है। अगर एक जीन ही हो जाएगा पुरुष में क्या होगा, वह रोगी हो जाएगा, नहीं क्या होगा, रोगी पुत्र, रोगी पुत्र होगा। इस प्रकार इसकी कह सकते हैं हीमोफीलिया के वंशागत के बारे में आप देख सकते हैं कि जो इसके द्वारा दिखाया जाता है, इसको आप याद करिए, इसके द्वारा ऐसे क्लास कर सकते हैं। अगर रोगी महिला लेंगे तो क्या होगा, उसको आप क्लास करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें वर्णांधता, कि वर्णांधता क्या है, यही है सिकल सेल एनीमिया। इसके आप वर्णांधता के बारे में हम लोग देखेंगे कि वर्णांधता क्या है, जिसे इंग्लिश में कहा गया कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, किसमें हम लोग जाने कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र कितने होते हैं मानव में, 46 होते हैं, और इसमें जोड़े में कह सकते हैं 23 जोड़े होते हैं, और इसमें 22 जोड़े समजात कहलाते हैं, और एक जोड़े क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। देखिए वर्णांधता का जो जीन होता है, वर्णांधता इंग्लिश में कहते हैं इसे कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है वर्णांधता, किसको कैसे कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो लाल व हरे में भेद नहीं कर पाते, उन्हें वर्णांध तथा इस रोग को वर्णांधता
क्या कहते हैं, वर्णांतता कहते हैं। यानी वर्णांतता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लाल और हरे में भेद नहीं कर पाते, लाल है कि हरा है, भेद नहीं कर पाते हैं, उन्हें वर्णांत तथा इस रोग को क्या कहा गया, वर्णांतता कहा गया। इसका भी जीन क्या होता है, एकल अप्रभावी जीन के द्वारा होता है। क्या होता है, एकल अप्रभावी जीन, एकल अप्रभावी जीन, ये भी क्या है, एकल अप्रभावी जीन के द्वारा उत्पन्न रोग होता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसमें जो कह सकते हैं हमारी आंख में कोई विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें राड और कोन कहते हैं। यानी इसमें कोन यानी जो शंकु कोशिका वो हमारी क्या होती है, प्रभावित हो जाती है, कह सकते हैं। प्रभावित होने के कारण इसमें कलर में डिफरेंस हम लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए इसका जो जीन है वो क्या होगा, इसमें भी क्या होता है, एकल अप्रभावी जीन, यानी जैसे क्या है पुरुष, इसमें भी आप देख सकते हैं वही यक्ष, यक्ष क्या है, सामान्य महिला है, क्या है, सामान्य महिला दिखाया गया था। और यक्ष, यक्ष पे अब एक जीन आ गया सी, इसको कैसे दिखाएंगे, डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करें, सी मतलब कलर ब्राइटनेस, इसे क्या कहेंगे, अब ये वाहक महिला है, एक जीन प्रभावित है तो इसमें रोग उत्पन्न नहीं हुआ, वाहक महिला। जब इसमें दोनों जीन प्रभावित होंगे तो क्या होगा, तब ये रोगी होगी, क्या होगी, रोगी महिला होगी। और ऐसे क्या होता है, पुरुष, पुरुष क्या होता है, सामान्य, एक्स वाई क्या होता है, सामान्य पुरुष है। जबकि इसमें कह सकते हैं इसका जीन किसमें होता है, यक्ष पर होता है, किस पर होता है, यक्ष, यक्ष पे अगर एक जीन आ गया सी तो क्या होगा, ये रोगी पुरुष होगा, जैसे उसमें था जो भी हम लोग पढ़े हीमोफीलिया, तो वैसे सेम ये भी है। अब इसमें क्या है कि जानेंगे कि जो सामान्य महिला है उसको ऐसे दिखाया गया, वाहक महिला को इसमें एक जीन के द्वारा दिखाया गया, रोगी महिला को दोनों जीन पे रहेंगे, लेकिन सामान्य पुरुष में इसमें और रोगी पुरुष में क्या एक जीन प्रभावित होगा। अब इसमें भी वही आप देख सकते हैं कि जो वाहक महिला है, क्या है, वाहक महिला, जो वाहक महिला है तो उसका विवाह क्या होता है, सामान्य पुरुष होता है, सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष होता है। तब देखिए क्या होता है, तो वाहक में क्या है, यक्ष, यक्ष सी है, क्या है, यक्ष वाई, इसमें क्या होता है, युग्मक बनते हैं, युग्मक बीच क्या होता है, क्रॉस होता है, तो क्या होता है, यक्ष वाई। इसमें देखना है क्रॉस, इसको अगर इससे मिलाते हैं क्या बनता है, यक्ष, यक्ष बनता है, इसको इससे मिलाते हैं क्या बनता है, यक्ष वाई बनता है, इसको मिलाते हैं क्या बनता है, यक्ष, यक्ष पे देखिए जीन, और इसको अगर इससे मिलाते हैं क्या बनेगा, यक्ष सी वाई। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसकी एक पुत्र और एक पुत्री क्या है, सामान्य है, कुछ पुत्र पुत्रियां क्या है, ये क्या है, पुत्री सामान्य, ये क्या है, सामान्य पुत्र है, और इसकी क्या है, ये वाहक पुत्री है, क्या है, वाहक, यानी कलर ब्लाइंडनेस की क्या है, वाहक है। ये क्या, अगर एक जीन आ गया, एक जीन, एकल अप्रभावी जीन के कारण ये रोग होता है, ये जीन आ गया तो क्या हुआ, इसमें ये पुत्र वर्णांध होगा, क्या होगा, वर्णांध पुत्र। तो आप ऐसे क्रॉस लेकर के आप फिर से क्रॉस कर सकते हैं, जिसमें इनके वंशावलियों का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे जो कह सकते हैं वर्णांध पुरुष होते हैं, जो वर्णांधता या वर्णांध रोगी होते हैं, ये क्या हो सकते हैं, जैसे ऐसे व्यक्ति जो रोगी है, क्या है, रोगी, रोगी व्यक्ति क्या होते हैं, ये कह सकते हैं ये पेंटर,
रोगी व्यक्ति, पेंटर, डिजाइनर, पेंटर, डिजाइनर, पायलट, ड्राइवर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये कर सकते लाल और हरा में भेद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाल है कोई वस्तु कि क्या है, हरी है, इनको पता ही नहीं चलेगा लाल क्या है कि क्या हरी है। तो ऐसे व्यक्ति को ही कहते हैं क्या, वर्णांधता। क्या कहा गया? वर्णांधता कहा गया। इसमें क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति को मिला के कह सकते हैं कि पेंटर, डिजाइनर या पायलट, ड्राइवर नहीं बन सकते। इस प्रकार के इनके जीनों को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। ये क्या है? लिंग सूत्र पर उपस्थित जीवनी परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन थे? हेमोफीलिया और